अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है आ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्या? आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonals entries are same and non-zero। a diagonal matrix, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज, मतलब ये चीज़ होती है ना डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, आर सेम, वो सेम होनी चाहिए, एंड नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कि स्केलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, नज़र आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इज़ इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, अगर उसकी ये डायगोनल एंट्रीज, ये जो सारी हैं ये डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, ये क्या हो जाए? सेम हो, जैसे के और के तीनों सेम है, डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देख लें, इसे ए का नाम दे दें, इसे बी कह लें। अब वो मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये जो मैट्रिक्स है देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी जो हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन हमें जो रिक्वायर्ड थी डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की, वो हमने सारी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली हैं। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग matrices identify diagonal scalar and unit matrices।